हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। हम कुछ भी करें वह भक्ति नहीं है। भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, प्रथम स्कंद 2 अध्याय 6वें श्लोक में, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदते। यह आत्मा का पोषण करना चाहिए और आत्मा का पोषण करने के लिए मात्र यह श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि सवे पुंसाम परो धर्मो, सबसे परे धर्म वही है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, केवल भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति करना, यह शास्त्र में बताया गया। सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धि। यह आत्मा का धर्म है, क्योंकि यह आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवान श्री कृष्ण के भागवत गीता में बताते हैं, कहते हैं कि ममे मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति मस्थानी कर सती। अर्थात ये सारा जीव मात्र मेरा अंश है और इसलिए जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, और अंश को अंशी का जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा का धर्म है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। मात्र अर्थात एक ही शास्त्र है जो भगवान कृष्ण देव की पुत्र ज्ञान दिए, जो भगवान कृष्ण के द्वारा गायन किया गया। एक ही प्राप्त करने योग्य देव है, वह है भगवान श्री कृष्ण। और उस ज्ञान में जो सत्य बताया कि आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है अधोक्षज की भक्ति करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में फिर पुनः कहा गया कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहैतुकम। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहैतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और इस संसार में जो ऐसा नहीं करता है, तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। कहा गया है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान का कथा श्रवण करके भगवान के चरणों में अगर रति उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर श्रम एवं ही केवलम, इस संसार में केवल मात्र श्रम करना और हाथ कुछ न लगे, ऐसे ही है। और अनेकों जगह बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में पुनः कहा गया है कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परम गति। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन का चरम लक्ष्य है।
तो सब जगह ये वेद शास्त्र उपनिषद सारा जो बताया गया है कि वेदे रामायणे पुण्य भारते भरत सर्व आदो चांते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। सब वेद पुराण और रामायण में, महाभारत में, आदि मध्य अंत में सब जगह, सभी जगह, सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही गान किया जाता है। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का ही गान किया जाता है। इसलिए जितना इस संसार में विधि विधान, योग, तपस्या, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, जितना भी अष्टांग योग अर्थात सब कुछ जो बताया गया, और वेद में, शास्त्र में, यज्ञ का मतलब जितना विधि विधान है, यह सब जो है मात्र भगवान हरि को जानने का एक उद्देश्य होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ के अगर कोई किसकी भी भक्ति कर ले, हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। इतिहास प्रमाण भरा पड़ा हुआ है। अनेकों लोग कितना तपस्या किए। हिरण्यकशिपु 36,500 वर्ष मंदराचल की तलहटी में एक अंगूठे के बल और ऊपर अपना दृष्टि करके वह ऐसा घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का, लेकिन फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान के हाथों मरना पड़ा। भगवान के भक्त का अपराध किया, प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किया। फिर रावण 10-10 मस्तक अपना काट के हवन कुंड में डाल दिया। शिव जी का घोर तपस्या किया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी उसका हृदय नहीं शुद्ध हुआ। साक्षात ईश्वर की पत्नी को चुरा लिया और फिर भगवान के हाथों उसको भी मरना पड़ा। और जो सोने की लंका प्राप्त करने के लिए इतना तपस्या किया, और वही जो है सोने की लंका भगवान मात्र, जब उनके रावण के भाई विभीषण भगवान को एकमात्र प्रणाम किए और उन्हें सब वो प्रदान कर दिए। 10 अश्वमेधित पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। 10 अश्वमेघ यज्ञ करके पुनर्जन्म होएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा, लेकिन एक बार कोई भाव से भगवान को प्रणाम कर लेता है तो उसको जो है पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए रावण इतना घोर तपस्या किया और फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, भगवान के हाथों उसको मरना पड़ा। और फिर कंस माता दुर्गा का इतना जो है बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ और फिर उसे भी भगवान के हाथों मरना पड़ा। इसलिए भक्ति जो है शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। हम कुछ भी करें वह भक्ति नहीं होती। हम कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, वह भक्ति नहीं होती। आप बोले महाराज ये मेरी श्रद्धा है, शास्त्र के सीमा से बाहर जाकर होने वाली श्रद्धा भी उत्पाद का कारण बनती है। श्रद्धा को भी शास्त्र के सीमा में रहना चाहिए। शास्त्र के सीमा से बाहर होने वाली श्रद्धा भी अंधश्रद्धा होती है। जिनको आप श्रद्धा कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? अंधश्रद्धा की परिभाषा क्या है? अंधश्रद्धा की परिभाषा यही है जो शास्त्र के सीमा से बाहर मनमुखी और भक्ति का ही पर्यायवाची शब्द कहा जाए तो श्रद्धा है। श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। वो भी कैसी श्रद्धा, कैसा प्रेम? तो कहते हैं महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। महनीय जनों के प्रति जो प्रीति हो उसे भक्ति कहते हैं। तो आप बोले हमारा यह भाव है, हम किसी को जो है महान मान लें तो नहीं चलता, क्योंकि जिसको शास्त्र में कहा गया जो महान है वही महान है। तो जैसे महनीय विषय प्रीति भक्ति, जो महनीय है, जो महान है, उनकी भक्ति कर, उनसे प्रेम करना ये भक्ति है। तो जिस तरह सभी प्रीति को भक्ति नहीं कहते हैं। बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, लेकिन बाप के द्वारा बेटे के प्रति किया गया जो प्रेम है उस प्रेम को हम भक्ति नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि वो महनीय के विषय में नहीं है। पिता के लिए बेटा महनीय नहीं है, महनीय नहीं होता, और वह जो है वात्सल्य का पात्र हो सकता है, दुलार का पात्र हो सकता है, लेकिन वो महनीय नहीं हो सकता। इसलिए बाप के द्वारा बेटे के प्रति की गई जो प्रेम है वो प्रेम भक्ति नहीं है, वो प्रेम है। लेकिन बेटा बाप से प्रेम करे, बाप की सेवा करे, बाप की आज्ञा का पालन करे, तो उसे कहते हैं पितृभक्ति। क्यों बोले? वो महनीय के प्रति, पुत्र के प्रति पिता महान है, पुत्र के प्रति पिता महान है। उसी प्रकार माँ पुत्र से प्रेम करती है तो उसे वात्सल्य कहते हैं, लेकिन वही पुत्र अपने माँ के प्रति समर्पित होकर प्रेम करता है, उनके आज्ञा का पालन करता है, तो उसे मातृ भक्ति कहते हैं। तो महनीय विषय प्रीति भक्ति, महनीय जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसे भक्ति कहते हैं। और अब भगवान के संदर्भ में वो भक्ति कैसे? तो कहते हैं भगवान सबसे महनीय है, महानतम है। वेदों ने कहा है अड़ोररियाम महतो महियान, अड़ो अड़ेरियाम महतो महियान। भगवान सबसे महान है, और ऐसे महान परमात्मा के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो श्रद्धा है, उसका नाम भक्ति है। जैसे कहा गया वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव पराम गति। सब जगह गति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो एकमात्र वासुदेव। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसलिए जो है अब वो भक्ति किस प्रकार हो, जैसे हमें समझ में आवे वैसे कर लें, कहते हैं नहीं, शास्त्र के सीमा में रहकर करें। क्योंकि शास्त्र कहता है इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना। आचार्य जन कहते हैं कि इतिहास पुराण वेद शास्त्र को के विधि को छोड़कर केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पिते। तो कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्रम विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पिते। शास्त्रकार कहते हैं कि इतिहास पुराण को छोड़कर, वेद शास्त्र को छोड़कर केवल अपने मनमाने ढंग से हम भक्ति करें तो बोले वो क्या है? तो उत्पाताय कल्पिते, वह मात्र एक उत्पात का कारण होता है। तो भक्ति उत्पात कैसे को? तो भक्ति उत्पात को उत्पन्न करती है। अगर मनमुखी भक्ति करते हैं तो भक्ति उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से उत्पात हो तो उत्पात क्या होगा? बोले वेद के सिद्धांत का नाश होगा। सबसे पहले वेद के सिद्धांत का नाश होगा, करने वाले का नाश होगा, भ्रम पैदा होगा, अज्ञान की एक श्रृंखला चल पड़ेगी और उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। इसलिए शास्त्र सम्मत भक्ति का ही केवल महत्व आचार्यों ने कहा है। इसलिए शास्त्र की विधि से हम भक्ति करें, और शास्त्र की विधि को जानने के लिए शास्त्र को श्रवण करना पड़ेगा। श्रोतव्यो मंत्रव्यो निधि साम्य। शास्त्र की विधि का निधान होने के कारण कोई भी अज्ञानी अपने विचार से किसी को भी भगवान बना देता है। कितने नकली भगवान आज इस दुनिया में पूजित हो रहे हैं, और बाद में उन भगवानों की स्थिति क्या होती है? बोले जिंदा रहें तो जेल जाते हैं, और मरने के बाद गाली खाते हैं, नरक जाते हैं। कितने मलेच्छों को भगवान बना दिया, भगवान बना के उनके गली गली में मंदिर बन गए। अब साईं जैसे भगवान को, साईं को भगवान मानने वाला, बनाने वाला कौन है? बोले विद्वान नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, वे अल्पज्ञ मनमुखी भक्ति करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने शास्त्र के विधि को न समझकर अंधश्रद्धा के स्वरूप
ऐसे व्यक्ति को भगवान घोषित कर दिया। कहते हैं, कहने का तात्पर्य, जब तक शास्त्र को हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक सनातन वैदिक सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र के गंभीर रहस्य को श्रवण करना चाहिए। स्वयं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेतनौ लक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। श्री विष्णु जैसे कि श्रवण करके परीक्षित महाराज भगवान को जान पाए, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्राप्ति किए, स्मरण करके प्रहलाद महाराज भगवान की प्राप्ति करें, पाद सेवनम माने लक्ष्मी जी भगवान की प्राप्ति की, अर्चनम माने पृथु महाराज, वंदनम माने अक्रूर जी, अर्चनम वंदनम दास्यम हनुमान जी, और साख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज। यह सब लोग भगवान की ऐसे भक्ति करके भगवान की प्राप्ति किए। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान एक जो है केवल महनीय है, और ऐसे महान भगवान की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है, समझना चाहिए। कहते हैं नारद मुनि, यथा तरो मूल निषेचनम तृप्त्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणो अपराचेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण उत्तेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति योग द्वारा श्री भगवान अच्युत मन कृष्ण की पूजा करने से सभी देवता जो श्री भगवान के विभिन्न अंगों के समान हैं स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 31 श्लोक संख्या 14 में नारद मुनि यह बात जो है परिचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए सबसे महान जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। मुझसे परे कोई तत्व इस संसार में है ही नहीं, मुझसे परे तत्व इस संसार में कोई है नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा, अच्युत की सेवा होनी चाहिए, और सबसे महान भगवान श्री कृष्ण हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि, सर्व वेदमयो हरि भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसे अच्युत की जब व्यक्ति सेवा करता है तो वह परम पद को प्राप्त कर जाता है। इसलिए हम इस संसार में आए हैं तो समझें, नहीं तो आज का मनुष्य अधर्म निरता नाम च यातनाश्च प्रकीर्तिका घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग बहिष्कृते। कलयुग का जीव अपने जीवन से वेद मार्ग का बहिष्कार कर दिया, और फिर वह कैसे समझ सकता धर्म को, जो धर्म इतना अत्यंत गुह्य है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। यह धर्म को हम महाजनों और वेद शास्त्र को जान के ही हम धर्म को समझ पाएंगे। तो हरे कृष्ण। आज का व्यक्ति सोचता है कि राम का पूजा करूं, कि कृष्ण का करूं, कि शिव जी का करूं, कि दुर्गा जी का करूं, इसी भ्रम में पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन वेद शास्त्र कहता है कि एक अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरो मूल निषेचनम तृप्त्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणो अपराचेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणं उत्तेज्य। जिस तरह एक वृक्ष होता है और वो वृक्ष के जड़ में कोई अगर जल दे तो सारा वृक्ष हरा भरा होता है, पत्ते पर कोई अगर जल डाले तो कभी वृक्ष हरा भरा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है सबके मूल हैं, जड़ हैं, और उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम। अगर भगवान कृष्ण होते हैं सारा जगत तुष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा।